क्वेश्चन नंबर 20 और 21 तो बन गया होगा। 22 में शायद दिक्कत हुआ होगा। बोला है कि x माइनस टू एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। प्रूव दैट P इक्वल्स टू आर। क्या दिक्कत हुआ इसमें? फैक्टर बोला है ना, तो दोनों का रिमाइंडर निकलेगा। रिमाइंडर कितना होगा? 0। रिमाइंडर कितना होगा? 0। तुम वही काम करो ना जैसे पहले करते थे, रिमाइंडर निकालो, ठीक है। रिमाइंडर को इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाला से भी एक इक्वेशन मिलेगा। x माइनस 1/2 भी क्या है? फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से भी रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करना, दोनों को इक्वल टू कर देना। दोनों तो 0 के इक्वल होंगे ना, दो इक्वेशन बनेंगे। पहले दो इक्वेशन बनाओ, क्या क्या बन रहा है, जल्दी करो जरा। दो इक्वेशन बनाओ। यहाँ पे लिखेंगे, तुम लोग लिखने का तरीका डेवलप करो। देखो मैथ स्टूडेंट के पास ना लिखने का स्किल बहुत एकदम ज़्यादा जरूरी है। आगे चल करके मैथ में लिखना ही पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग के टीचर हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, उनका इधर भी एक वीडियो आया था, बहुत अच्छा था। बोलते कि मैथ के और मतलब कि जो बाकी जो स्टूडेंट है उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होना चाहिए लैंग्वेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर बारिश होगी तो मोर नाचेगा, बारिश होगी तो मोर नाचेगा, बारिश नहीं होगा तो नहीं नाचेगा। क्या सुनो? नहीं नाचेगा, नाचेगा उसके मन पर। हाँ ये चीज, ठीक है। बारिश होगी तो मोर नाचेगा, ये तो फिक्स है। बारिश नहीं होगी इससे कोई कंफ्यूजन नहीं निकलता कि वो नाचेगा कि नहीं नाचेगा। लेकिन मोर अगर नहीं नाच रहा है तो, मोर अगर नहीं नाच रहा है तो बारिश हो रही है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। हाँ, बारिश होगा तो नाचेगा ही। अगर वो नहीं नाच रहा है फिक्स है कि बारिश नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं नाच रहा है तो यानी कि फिक्स है कि बारिश तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है ऐसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि P इम्प्लाइज Q, ठीक है। यानी कोई स्टेटमेंट जो है किसी को इम्प्लाई कर रहा है, जैसे में, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों सम का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर कोई एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर है, उसके 3 एंगल हैं, उसका सम 180 नहीं है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल नहीं है। हम बोले कि एक क्लोज फिगर है, एक क्लोज फिगर है, उसके तीनों एंगल का सम 180 है, तो क्या बनेगा? वो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। हम बोले कि क्लोज फिगर है, उसके तीनों एंगल का सम 180 नहीं है, तो फिक्स है कि वो ट्रायंगल तो नहीं होगा। इसी को बोला जाता है कि P इम्प्लाइज Q, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यहाँ पे क्या हो गया? ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180। अगर 180 नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अगर P इम्प्लाइज Q है तो नॉट Q इम्प्लाइज क्या होगा? नॉट Q। कहने का मतलब ट्रायंगल है तो सम 180 है, 180 नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है। हो गया ना? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो मैथमेटिक्स में मेन चीज होता है लैंग्वेज। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अभी आप नंबर पे काम कर रहे हैं इसीलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। जितना भी सब लिखने का स्किल डेवलप कीजिए ज्योमेट्री में, ठीक है। और साथ साथ अलजेब्रा इस समय भी लिखिए, सब कुछ फ्रेश। 0 आप कर दे रहे हैं इक्वल टू 0। कोई पूछ रहा है 0 क्यों मत, क्योंकि फैक्टर है, तो भाई वहाँ पर बात लिख दो ना, ताकि उसको पूछने की जरूरत ना पड़े।
एक्स प्लस टू उसका फैक्टर है, तो इसलिए उसका रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड करने पर 0 होगा। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, सो रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, इसमें x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बनेगा भाई, p इंटू टू का स्क्वायर 5 इंटू टू प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा बाबू, 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। फर्स्ट इक्वेशन लिया इसको। कोई दिक्कत। उसी तरह से अगेन x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर फिर से क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, तो रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू 1/2 रखना पड़ेगा, तो 1/2 रखते हैं उसमें। एलसीएम ले लेते हैं, ये तो p कितना हो जाएगा, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। एलसीएम में कितना हो जाएगा बाबू, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में उसने आपसे p और r का वैल्यू नहीं पूछा, वो p और r में क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रहता है p और r का वैल्यू निकालने के लिए, तब इक्वेशन की जैसे सोल्व करते, आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं। एक इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा बाबू, 4p प्लस 10 प्लस r, इधर क्या हो गया, p प्लस 10 प्लस 4r हो जाएगा। तो दिक्कत, 10 से 10 कैंसिल, 4p माइनस p कितना, 3p। अब 4r माइनस r कितना, 3r, ये भी कैंसिल, p इक्वल्स टू r। लिख लो जल्दी से, समझ में आया, डाउट है विनोद, सोनू डाउट है, लिखो तब जल्दी लिखो। मान लो कि अगर इक्वेशन समझ करके बाबू इधर ये पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा ना, आर का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वैसे ही बना सकते हो। मान लो किसी ने ऐसे कर दिया, आर इक्वल्स टू माइनस 4p माइनस 10, जैसे बाकी सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दिया उसने, तो p प्लस 10 प्लस 4 इंटू आर का वैल्यू कितना है, माइनस 4p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, p प्लस 10 माइनस 16p माइनस 40 इक्वल्स टू 0। p माइनस 16p कितना, माइनस 15p, 10 माइनस 40 माइनस 15p इक्वल्स टू कितना, 30। p का वैल्यू कितना आ गया, -2। उसी तरह से ये p का वैल्यू किसी एक में रख दो, यहाँ पे ही रख देते हैं, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखना इधर, -4 इंटू p का वैल्यू है -2 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 4 टू जाए 8, 8 माइनस 10 कितना, -2। तार का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि p इक्वल्स टू r हो गया, कितना आया वैल्यू, -2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उधर क्या ध्यान दे रहा है, हाँ? चलो इधर देखना, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्या डाउट है, इधर देखो क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15
to obtain a polynomial which is exactly divisible by x माइनस 3। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में क्या हम जोड़ दें कि ये x माइनस 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है ना, ये ना क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल में क्या जोड़ दें वो पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाए, x माइनस 3 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि जिसको भी जोड़ना है अगर हम उसको जोड़ दिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यही कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लेट द नंबर एडेड बी x नहीं, x यूज हो चुका है। ठीक है, y ले लो, k ले लो, वाट एवर, k ही ले लेते हैं। क्या ले लिए, k। ठीक है, सो दैट गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। कोई दिक्कत, सॉरी x माइनस 3। ठीक है, यानी पोलिनोमियल में क्या जोड़ने जा रहे हैं, k। तो मेरा पोलिनोमियल अब बन क्या जाएगा, तो मेरा px हो जाएगा, देन px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 प्लस k। अब ये पोलिनोमियल किससे डिविजिबल है, x माइनस 3 से। तो जब रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर को यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 3 रखो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर लो, k का वैल्यू निकालो। समझ में आया, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर लो और k का बना पहले। पोलिनोमियल हो गया, अब रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा, 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p3 हो जाएगा। रिमाइंडर के लिए क्या रखना पड़ेगा, 3। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल है। यहाँ देखो बाबू, 3 रख रहे हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 3 सॉरी k इक्वल टू क्या हो गया, 0। सोल्व कर लो, 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 15। कैसे सोल्व किया था तेजस, 12 माइनस 15 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन है जी, हाँ ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो भी बनवा देते हैं। यहाँ देखो, इसको खुद से बनाओगे, इसमें कोई हिंट नहीं देंगे। व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 सो दैट द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई डिविजिबल। अच्छा, उसी तरह से मान लो कि यहाँ पर दिया रहता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, माइनस के। ठीक है ना, चलो कम से कम इतना तो समझदार हो गए तुम लोग। इधर सॉल्यूशन में हम बोले थे कि अभिनव को कल भेजेंगे बनाने के लिए, याद आ गया अचानक से।
आ जा। अच्छा छोड़ दो अकेले में। अकेले मतलब वीडियो नहीं बनेगा तब, अकेले का मतलब ये इधर। ठीक है, बस ये एक सवाल और बना के खत्म करवाते हैं, फिर इक्वेशन बनवाएंगे बोर्ड पर। ठीक है हैं? हाँ, तभी अभी बहुत टाइम है। 4:28 हो रहा है, 4:28 हो रहा है। कोई बोले ना 28 29, तुम समझ कितना मतलब कि इधर हाँ क्या -1 आ रहा जोड़ने पर। आते हैं, रुक जाओ। लेट द नंबर एडेड बी के। ठीक है, लेट द नंबर एडेड बी के। ध्यान रखना। सो पी एक्स इक्वल्स टू इज डिविजिबल बाई x-2। ठीक है, क्या हुआ अभिनव, बहुत हंस रहा है x-2। सो x-2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 2। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p2 इक्वल्स टू 0। इसमें रख दें 2। क्या हुआ सोनू, बता हमको, तुम लोग इतना हंस रहा है, क्या बात है? इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये कितना माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो पूरा कट गया ना। ठीक है, आगे बढ़े। एक और टाइप है, उसको जरा देख लेते हैं। मूव ऑन। यहां देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन है। अभी तक जिससे भी डिवाइड करना था वो कैसा पोलोमियर रहा था, लीनियर, यानी कि जिसका डिग्री कितना था 1, जिसका डिग्री कितना था 1। इसका तरीका है रिमाइंडर निकालने का, किसको इक्वल टू 0 करो, जो वैल्यू आता है उसको उसमें रख दो। कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे में कि बच्चों ने तुम पढ़ा होगा ना कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, जब भी कंपोजिट नंबर से चेक करना था, जैसे 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है, 2 और 5 या फिर लास्ट में 0 1 9, तो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मैं कि मान लो कि चेक करना है कि कोई नंबर जो 12 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 और 4 से हमको चेक करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लो कि हमको पोलोमियल देगा क्वाड्रेटिक, जिसमें x² प्लस 5x प्लस 6 से डिविजिबल है कि नहीं, x² प्लस 5x प्लस 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो x² प्लस 5x प्लस 6 को क्या करेंगे, टुकड़ा कर देंगे, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब बारी बारी से चेक कर लेंगे, रिमाइंडर अगर दोनों से 0 आ रहा है तो पूरे से डिविजिबल है। हाँ, जैसे में कोई नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है, क्या वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा? तो उससे भी पूरा तरह से नहीं होगा। बस समझ आ रहा? कोई दिक्कत? यहाँ देखना, वाट मस्ट बी, यहाँ देखो बाबू, वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। क्वेश्चन लिखना प्लस 2x प्लस 6, so that the result is exactly divisible by
2x² प्लस x माइनस 1। बोला कि ये जो इसमें क्या घटा दिया जाए, तो मान लें कि k घटा लेते हैं, ठीक है। बोला कि इससे क्या हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। इसका इससे हमको डिवाइड करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, 2x²। कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि वो इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। सुना रहा ना। अगर इसके दो टुकड़े हो गए, जैसे 6 का होता है 2 और 3, 2 × 3, तो 2 से भी चेक करते हैं, 3 से भी। इससे डिविजिबल होने का मतलब क्या है, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। कोई दिक्कत। यानी कि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो मान लेते हो कि नंबर के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर क्या कर रहे हैं, के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद काम करो जैसे उसमें कर रहे थे, देखो कहाँ पे फंसते हो, करो। दोनों से करना पड़ेगा बारी बारी, x+1 से भी। और पहले जैसे कैसे कर रहे थे, निकालते थे, 2 2 दिया था। जब क्लास का जब शुरुआत किए थे तो उस समय ये भी बताए थे कि जब हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसका डिग्री क्या होगा, इससे कम रहेगा। तो ये सेकेंड डिग्री का है, तो आपका रिमाइंडर कैसा बचेगा, ax + b। इसमें अगर ऐड भी कर रहे हैं ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट जो करेंगे, क्या करेंगे, ax + b सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस सुना रहा है, इधर यहाँ देखना, रुक जरूर समझाते हैं। यहाँ देख, जैसे में 5 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं 21 को। हम बोल रहे हैं कि 21 में से क्या घटा दे कि 5 से डिविजिबल हो जाए, 1। क्यों ऐसा बोल पा रहे हो, क्योंकि इसका तुम्हारे अभी डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। रिमाइंडर को क्या कर दिया, हटा दिए। तो उसी तरह से जब तुम किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, जब तुम किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, डिवीजन तुम कर चुके हो, जिसमें कि 2x² प्लस x माइनस 1 है, इससे हम डिवाइड करें पोलिनोमियल को, तो क्या चांस है रिमाइंडर आने का, रिमाइंडर का पॉसिबिलिटीज क्या है, लीनियर आएगा या फिर नंबर आ सकता है। तो हम बड़ा चीज मान के ना चलेंगे, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कैसा बचेगा, ax + b। रिमाइंडर कैसा बचेगा, ax + b। इसमें से k ना घटाए करके क्या बोलेंगे, ठीक है। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखना, ठीक है। लेट ax + b be subtracted from 2x + 6 such that px equal to -ax + b is divisible by 2x² + x माइनस 1। अब समझ में आ रहा है। उसने बोला है क्या घटाएं, जब लीनियर था तो हमको पता था कि लास्ट में क्या बचेगा, नंबर। तो नंबर घटा रहे थे, मान लीजिए के। क्वाड्रेटिक है, क्या बचने का चांस है, लीनियर। लीनियर का फॉर्म कैसा रहता है, ax + b। तो वही हम लिखे हैं, कुछ x आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या लिए हैं, ax + b। तो पोलिनोमियल में से क्या घटा दिए, ax + b। अब हमारा काम क्या है, a का और b का वैल्यू निकालना। और ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो कि x + 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, x + 1 फैक्टर है, 2x - 1 फैक्टर है, तो a और b का वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन बनाए हो ना, फिर तो ये वही क्वेश्चन हो गया। अब क्या करोगे, x + 1 = 0, x = -1 रख दो, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर 2x - 1 = 0, तो x = 1/2, सेकेंड इक्वेशन। सोल्व करो, बनेगा, बनेगा कि कंफ्यूजन है, बन जाएगा, बनाओ।
अरे ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो तुम लोग जिसमें 2 वैल्यू निकालना रह रहा था। इधर देख 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 इधर, px यानी कि जो पोलिनोमियल इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल होने का मतलब इन दोनों से डिविजिबल क्या। तो बारी बारी से निकालते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ देखो, यानी कि x + 1 डिवाइड्स px, x + 1 क्या कर रहा है, px को डिवाइड कर रहा है। सो x + 1 = 0, तो x = कितना, -1। सो रिमाइंडर जो होगा p - 1 क्या हो जाएगा, 0। -1 रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो p - 1, तो 4 × -1⁴ अपना अपना इक्वेशन मिलाते रहना, गलती पता चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -ax - b। कोई दिक्कत, बन गया था ना तुमसे, हमको पता था कि तुम बना देगा, बोले थे ना। 20 उठा के फेंक देंगे बाहर। इधर देखो 4, हाँ जी सोनू, ये आएगा 4 2 6 -6 खत्म, 6 में से 2 गया 4, तो a - b = -4, या फिर b = जैसे भी लिखो, तो a = कितना हो जाएगा, ए प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस होगा, तो b = कितना हो जाएगा, b उधर जाएगा तो a + 4 = b, लेकिन b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, a + 4 आया, ये आया है। अब यही नहीं आया तो फिर तो आया ये, नाउ इधर, नाउ 2x - 1 डिवाइड्स px, सो रिमाइंडर, इधर देखते रहो, गलती हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। p 1/2 = 0, ठीक है। तो ये वाला आया था इक्वेशन, a = क्या लिख दिया था, b - 4, हाँ a = b - 4 होगा कि 4 - b होगा, पागल हो गया क्या तुम लोग, सस्ता नशा कर रहा है इधर, खैनी होने वाला। p 1/2 = 0, ठीक है। 1/2 रखो, कितना हो जाएगा, मूव ऑन। याद देखो 4 × 1/2⁴ एक ऐसा क्वेश्चन और देते हैं, उसको बना देना, टाइम है अभी हम लोग के पास। कितना हो जाएगा बोलो, इतना हो जाएगा ना। अब जरा देखना इधर, मूव ऑन, ये कितना हो जाएगा, 1/8 1/4, काट छाट करो, ठीक है। क्या हो गया ये, 1/4 - 1/4, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। -3/2 + 1, -3/2 + 1, तो -1/2 हो गया, यानी कि क्या बचा, हम डायरेक्ट उसी को लिख रहे हैं, -1/2 - a/2 - b = 0,
तो बोले तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -1 माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। तो सब खत्म हो जाएगा। क्या बचा? माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। यदि जिसका वैल्यू रखना उसको रख दो, माइनस कॉमन करके हटा दो ना, माइनस कॉमन कर लो। क्या आ गया? 1 प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 0। अब ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना निकाले हो? a प्लस 4 रख देते हैं, बी का वैल्यू रखते हैं 1 प्लस ए प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू, तो 1 प्लस ए प्लस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। कितना हो गया? 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। कहाँ गलती कर दी है? कहाँ पर बोलो? सिक्स कहाँ से? बी तो है। यहाँ पर -6 तो दिए हैं, -6x²। सोल्व करेंगे इधर 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, -3/2। कहाँ पर जी? अच्छा, ओह, यानी कि आप +6 है, यही ना? इधर यहाँ क्या हो जाएगा? एक +12 आएगा, +12 आएगा, तो 12 - 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 11। ध्यान रखना, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 11। इधर b का वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू कितना है? a प्लस 4, 11 माइनस a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 11 माइनस 8 कितना? 3 है। 11 माइनस 8 कितना? 3 हो जाएगा, और ये हो गया -3a इक्वल्स टू 0। तो -3a इक्वल्स टू -3। ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत? अब ए का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नाउ बी इक्वल्स टू कितना है? a प्लस 4, यानी कि a प्लस 1, 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हम लोगों ने a और b का वैल्यू निकाला, लेकिन हमने घटाया क्या था? ax प्लस बी ना, ठीक है। लेट ax प्लस बी भी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किया हुआ पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? a का वैल्यू कितना आया है? 1, और b का वैल्यू कितना आया है? 5, यानी कि x प्लस 5, यानी कि इस पोलिनोमियल में से क्या घटाना पड़ रहा है? x प्लस 5। लास्ट में आप लिख देते हैं, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ax प्लस b, दैट इज a का वैल्यू आया 1, यानी कि x प्लस b का वैल्यू आया है, यानी कि x प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, लिखो जल्दी जल्दी लिखो।